अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफलता की कामना है, आप ये चाहते हैं कि आपका परचम चारों दिशाओं में लहराए, आपके पास इतना पैसा आए, आप योग्य बने, पढ़ाई में अव्वल आएँ, नाम चमके, इंटरव्यू में सफल हो जाएं, तो दिन में ये काम करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर आप विवाहित हैं तो ये कुछ इसमें से कुछ बातें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं और कुछ बातें कुंवारों पर भी अप्लाई होती हैं। कुल मिला के जिसको ज़िंदगी में सफलता की कामना है, जो ये चाहता है कि उसका घर तरक्की करे, आगे बढ़ें घर के सभी लोग, तो उसको दिन में ये काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, दिन में सोना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अब ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको तो दिन में सोना ही पड़ता है। तो मैं किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं दूंगी, हर चीज़ अंडरस्टूड होती है कि जब दिन में सोने की बात कही, दिन में ना सोने की बात कही गई है, तो उन्हीं लोगों के लिए है जो रात को सोते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को अपनी समझदारी से समझें। एक एक बात का मैं स्पष्टीकरण आपको दूं तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता का भी अपमान है। तो चलिए, मैं हूं उमाश्री और आज आपको बताने जा रही हूं बहुत ही खास जानकारी। दिन में आपको सोना किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, कभी भी आपको सोफे पर नहीं सोना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही खास है। यदि आप पति पत्नी दिन में संबंध बनाते हैं तो ये बर्बादी का बहुत ही बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा कारण, और इसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव वंश वृद्धि और संतानोत्पत्ति पर भी पड़ता है। तो भूल कर भी दिन में पति पत्नी कभी भी आपस में संबंध ना बनाएं। जो लोग विवाहित नहीं हैं वो लिव इन रिलेशनशिप का त्याग करें। जो बिना शादी के ही किए ही लड़का लड़की साथ में रहते हैं वो बर्बादी खुद अपने हाथों में कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, और उनकी ज़िंदगी किस गर्त में जाएगी उनको नहीं पता है। यहाँ पर मैं अपने विचार अभिव्यक्त करती हूँ। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो मेरी बात ना माने, उनको जो सही लगता है वो सही करें। लेकिन अगर रत्ती भर भी मुझ में श्रद्धा है, रत्ती भर भी मेरी बात पर भरोसा है, और जो मुझ में भरोसा करते हैं, तो वो इन बातों को जीवन में अपनाएं। उनको कुछ ही समय में फ़र्क ज़रूर महसूस होने लगेगा, क्योंकि इंसान का मूलाधार चक्र जब बिल्कुल ही खराब हो जाता है तब जीवन में भोग विलास और गंदी गंदी बातें होने लगती हैं। जिसने अपने मूलाधार चक्र को संयमित कर लिया, क्योंकि मूलाधार चक्र में आपके गणेश जी का स्थान है, गणेश तत्व को आप जागृत करते हैं, इनके बीज मंत्र लम का उच्चारण करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं, तो आप सफलता के चरम शिखर पर पहुंचते हैं। तो इसलिए दिन में ये काम भूल कर भी ना करें। और लिव इन रिलेशनशिप तो बर्बादी की जड़ है। युवा वर्ग को जिस समय अध्ययन में बिजी होना चाहिए था, ऐसे समय में वो घर वालों से झूठ बोलकर न जाने कहाँ कमरे ले लेकर रहते हैं, और फिर उनके घर में लड़कियां आती हैं, लड़कियों के घर में लड़के आते हैं, और न जाने क्या क्या वो लोग करते हैं, और इसको नाम दे दिया लिव इन रिलेशनशिप। वाह भाई वाह, क्या धज्जियाँ उड़ा रहे हो भारतीय संस्कारों की, क्या धज्जियाँ उड़ा रहे हो अपने घर वालों के विश्वास की। जरा सी भी शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। लेकिन जिनको लगता है कि भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं तो आपके चरणों में पढ़ती हूँ, कि आप तो महान आत्माएं हैं, कोई पागल ही होगा जो आपको ज्ञान देगा। क्योंकि मैं ऐसे समाज की कल्पना करते हुए भी कतराती हूँ जहाँ मेरे देश का युवा वर्ग ऐसी गंदी और घिनौनी चीज़ों में उलझा हुआ है। अपने चरित्र को जितना उज्जवल बनाओगे, अपने चरित्र को जितना अच्छा बनाओगे, तो आपकी ज़िंदगी संवरेगी। नहीं तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आपकी लाइफ में आना ही आना है। तो बात थोड़ी सी अलग हो गई है प्यारे मित्रों, लेकिन मेरा निवेदन यही है कि जो लोग मुझ में विश्वास नहीं करते हैं और जिनको लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप सही है, तो आप करिए, मैंने आपको फोर्स नहीं किया। अरे आप टूथब्रश मुझसे पूछ के करते हो क्या? सुबह आप पानी पीते हो तो मुझसे पूछ के पीते हो क्या पानी? जब ये काम मुझसे पूछ के नहीं करते तो फिर वो भी आप वही करो जो आपको सही लगता है। लेकिन जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो मुझे अपनी बड़ी बहन या माँ की तरह समझते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, इन चीज़ों से दूर हो जाओ और अपने चरित्र को उज्जवल बनाओ। फिर देखना ज़िंदगी जीने का कितना मज़ा आता है और ज़िंदगी में कितनी सफलता आपको मिलती है। तो मित्रों, दिन में ये काम भूल कर भी ना करें, और जो लोग बिना शादी किए ये काम करते हैं वो तो दिन में करें या रात को करें, दोनों समय ही वो पाप के भागीदार हो रहे हैं। लेकिन दिन में ये काम भूल कर भी नहीं करना चाहिए अगर तरक्की की कामना है। दिन में जो मनुष्य दिन भर टीवी देखता है, दिन भर जो मनुष्य मोबाइल पर बात करता है, उसकी ज़िंदगी में कभी तरक्की आ ही नहीं सकती। अगर आप वार्तालाप बिजनेस से रिलेटेड करते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रही। टाइम पास की बात, टाइम पास, एन्जॉयमेंट, प्लेजर, बस यही आपके कीवर्ड है लाइफ के लिए, तो फिर आपका परमात्मा ही मालिक है। तो दिन में ये काम करना बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मित्रों फ़ायदा मिलेगा।